राधे राधे। मेरे लड्डू गोपाल चैनल पे आपका स्वागत है। आज है नया साल 2024 जो कि शुरुआत हो रही है हमारे भोले शंकर के दिन से, सोमवार से। तो सोमवार का व्रत आप 16 सोमवार या सोमवार रखते हैं, लेकिन यह है पशुपति व्रत जो 5 सोमवार ही रखे जाते हैं। पशुपति व्रत भगवान भोले शंकर को समर्पित है। जब आप बहुत सारी परेशानियों से घिरे हों और उन परेशानियों का आपको कोई निवारण सूझ नहीं रहा हो और आप अपनी परेशानियों में किसी को बता भी नहीं पा रहे हो, तब यह व्रत आपकी मनोकामना पूर्ण अवश्य करता है। अतः पशुपति व्रत को भगवान शंकर पर पूर्ण विश्वास रखकर ही किया जाता है। अगर आपका भगवान के प्रति पूरी श्रद्धा भाव है तो ही आप इस व्रत को रखें। अब हम बात करेंगे पशुपति व्रत के नियम और उसकी विधि। पशुपतिनाथ व्रत कब करें? पशुपति व्रत को किसी भी महीने के सोमवार, चाहे वह कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष, से आप प्रारंभ कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को करने के लिए किसी विशेष महीने का होना आवश्यक नहीं है, केवल सोमवार का दिन ही होना आवश्यक है। पशुपति व्रत को कितने सोमवार करना चाहिए? इस व्रत को 5 सोमवार करने का विधान है। वैसे तो आपकी मनोकामना 5वां सोमवार आने से पूर्व ही हो जाती है। अगर आप फिर से इस व्रत को करने की सोच रहे हैं तो 1 सोमवार छोड़कर व्रत का करना प्रारंभ कर सकते हैं। आप फिर से पशुपतिनाथ व्रत विधि। आप पशुपति व्रत जिस सोमवार से करना प्रारंभ करें उस सोमवार को स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर 5 सोमवार व्रत करने का संकल्प लें। फिर आप अपने आसपास के शिवालय मंदिर जाएं। अपनी पूजा की थाली में धूप, दीप, चंदन, लाल चंदन, बेलपत्र, पुष्प, फल, जल ले जाएं और शिव भगवान को अभिषेक करें। इस थाली को घर आकर ऐसे ही रख दें। जब आप शाम के समय प्रदोष काल में स्वच्छ होकर मंदिर जाएं तो इसी थाली में मीठा प्रसाद और 6 दिए घी के लेकर जाएं। मीठे भोग प्रसाद को बराबर 3 भाग में बांट लें। 2 भाग भगवान शिव को समर्पित करें, बचा हुआ 1 भाग अपनी थाली में रख लें। इसी प्रकार आप जो 6 दिए लाए हैं उनमें से 5 दिए भगवान शिव के सम्मुख प्रज्वलित करें। बिना जला बचा हुआ दिया अपनी थाली में रख कर वापस ले आएं। इसे घर में प्रवेश होने से पहले अपने घर के मुख्य द्वार के दाहिने ओर चौखट पर रखकर जला दें। घर में प्रवेश करने के बाद 1 भाग भोग प्रसाद को आप ग्रहण करें। ध्यान रखें इस प्रसाद को किसी और व्यक्ति को ना दें। इस व्रत में आप प्रसाद के साथ भोजन भी ग्रहण कर सकते हैं। हो सके तो मीठा भोजन ही करें आप। पशुपति व्रत के नियम। जैसा कि शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक व्रत के आपने कुछ नियम होते हैं, वैसे ही इस व्रत के भी कुछ नियम हैं जो इस प्रकार हैं। इस व्रत को सोमवार के दिन ही किया जाता है। इस व्रत में सुबह और शाम मंदिर जाना अनिवार्य है। किसी कारण आप व्रत करने में असमर्थ हैं तो आप उस सोमवार को व्रत नहीं करना चाहिए। आप जिस मंदिर में प्रथम सोमवार को गए हैं उसी मंदिर में ही 5वां सोमवार को जाना चाहिए। शाम के समय पूजा का बहुत महत्व होता है। व्रत करने वाले को दिन में सोना नहीं चाहिए। भगवान शंकर का ध्यान करते रहना चाहिए। इस व्रत में आप दिन में फलाहार भी कर सकते हैं। यदि आप दोबारा व्रत करना चाहते हैं तो 1 सोमवार छोड़कर व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। व्रत के दौरान श्रद्धा अनुसार दान भी करना चाहिए। पशुपति व्रत उद्यापन विधि। पशुपति व्रत को 4 सोमवार तक दी गई विधि से पूजा अर्चना करें। जब 5वां सोमवार हो उसको जब आप शाम के समय मंदिर जाएं तब अपनी पूजा की थाली में भोग प्रसाद दिया के साथ 1 नारियल जिस पर 5 से 7 बार मौली लपेटी हुई हो उसे भी ले जाएं। इसको भगवान शिव को चढ़ा दें। हो सके तो 107 बेलपत्र या 107 पुष्पों से भोलेनाथ का श्रृंगार करें। अपने श्रद्धा अनुसार दान करें और ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं। अगर आपकी भी कोई मनोकामना है जो आप प्रभु चरणों में रखना चाहते हैं
तो आप इस व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। ये व्रत तो नए साल के पहले दिन ही स्टार्ट कर सकते हैं, सोमवार से। और आप सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के 2024 खूब अच्छे से बीते, सबके जीवन में खुशियाँ आएँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।